गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में, जिसे हम एनएफएल के नाम से भी जानते हैं। अगर एनएफएल के परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो कहाँ पे एनएफएल में जो था हमें एक अच्छे मूव्स आते हुए नज़र आ रहे थे, बट अभी एनएफएल अगेन एक करेक्शन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या एनएफएल में यहाँ से भी कुछ बड़े मूव्स बनते हुए देखने को मिलेंगे, इसके लेकर बात करेंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स होंगे एनएफएल को लेकर, अभी के समय में एनएफएल में इन्वेस्टेड जो लोग हैं क्या वो अपनी पोजीशंस को यहाँ से कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को से एग्जिट लेनी चाहिए, या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स हमें एनएफएल के अंदर देखने को मिलते हैं, इसको लेकर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। बात करें एनएफएल के मार्केट परफॉर्मेंस को तो लेकर, स्टॉक में आज के दिन हमें 3.22% के करीब की गिरावट देखने को मिली है, जहाँ पे स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 107 रुपये 95 पैसे पे थी, और आज के दिन स्टॉक ने लगभग 104 रुपये 47 पैसे के भाव पे क्लोज दिया। वहीं 5 डे के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक में लगभग 2.56% तक की गिरावट नजर आई। 1 मंथ के डेटा में लगभग 9.15% की गिरावट है। वहीं 6 मंथ के डेटा में स्टॉक जितना हमें यहाँ पे चलता हुआ नज़र आया था, उसी अगेन यहाँ पे एक साइडवेज या यूं कहीं करेक्टिव जोन में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 1.67% के करीब की तेज़ी हमें 6 मंथ के डेटा पे देखने को मिलती है। एक साल पे लगभग 50.86% के करीब की तेज़ी नज़र आती है। बट जो यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है फोकस करने वाली, वो है कंपनी का मार्केट कैप और पी रेशो, जहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप लगभग 5,130 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। पी रेशो लगभग 14 के आसपास का है, और अपनी पी वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग कंपनी कहीं ना कहीं अभी जो रहेगा हमें एक अंडर वैल्यू स्टॉक देखने को मिलता है, जहाँ से अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है स्टॉक को लेकर। तो अगर टेक्निकली डेटा समझें, टेक्निकल बेसिस पर देखें तो स्टॉक में लगभग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे हमें 97 रुपये के भाव पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऊपरी के लेवल से करेक्ट हुआ है और अभी भी स्टॉक में करेक्शन थमी नहीं, जहाँ पे हो सकता है स्टॉक अपने 97 रुपये के सपोर्ट को लेकर ऊपर ट्रेजेक्टरी की तरफ हमें काम करता हुआ नजर आए, या हो सकता है जैसे कि पहले भी स्टॉक ने साइडवेज मूव दिया था, वो एक साइडवेज मूव की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिले। जब तक स्टॉक 115 रुपये के भाव को टच नहीं करता है, 115 रुपये के भाव के आसपास हमें सपोर्ट लेता हुआ नज़र नहीं आता, जब तक हम उससे अपर ट्रेजेक्टरी की तरफ मूव यहाँ से एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनएफएल का बिजनेस काफ़ी क्लियर देखने को मिलता है कंपनी जो रहेगा फर्टिलाइज़र के बिजनेस में। और ऑलरेडी गवर्नमेंट का भी फोकस एग्रीकल्चर में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर को लेकर एनएफएल आने वाले मंथ्स में लेकर कुछ पॉजिटिव मूव दिखाता हुआ नज़र आएगा। तो अभी के लेवल्स पे पोजीशंस आपकी ऊपरी के लेवल्स पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और होल्ड स्ट्रैटेजी अपना के स्टॉक्स में पेशेंस के साथ कामकाज करके कुछ अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे सिक्योर कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियली डेटा को समझें एनएफएल के, एनएफएल ने इस क्वार्टर में लगभग 12 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जबकि अगर हम उसकी रेवेन्यू को लेकर बात करें तो लगभग 4,390 करोड़ का रेवेन्यू हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया, जो कि वाई ऑन वाई बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। और अगर हम स्पेसिफिकली इनकम को लेकर बात करें तो इनकम में भी जो था कंपनी ने वाई ऑन वाई क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म किया, बट एनएफएल से एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इस क्वार्टर कुछ और अच्छी परफॉर्मेंस हमें एनएफएल से देखने को मिली, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को एनएफएल बीट नहीं कर पाया, जिसके चलते अभी एनएफएल स्लाइटली एक करेक्टिव जोन में हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे अगर दिसंबर के लेकर बात करें या आगे आने वाले क्वार्टर्स को लेकर बात करें, Q3 Q4 के क्वार्टर को लेकर, वहाँ पे अगर कुछ बड़े मूव्स बनते हुए नजर आए एनएफएल को लेकर, तो कह सकते हैं कि स्टॉक आगे कुछ अच्छे शानदार चेंजेस हमें दिखाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अगर अभी एनएफएल एज अ बिजनेस अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियली वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही, जिसके चलते मार्केट स्ट्रेंथ भी कमज़ोर है, मार्केट में भी एक करेक्टिव जोन स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते अच्छे से अच्छे स्टॉक भी करेक्टिव जोन में हैं, और जो स्लाइटली परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो भी इस करेक्शन के चलते परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो एनएफएल का भी वही हाल है, पेशेंस के साथ कामकाज करके आगे वाले ने जो क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे वो देखने यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स को समझें तो स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग लगभग 74.71% के करीब की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे अगर एफ की पोजीशंस को लेकर बात करें, 0.41% की एफ की पोजीशन, डी लगभग 7.27%, और रिटेल पार्टिसिपेशन लगभग 17.60% के करीब हमें देखने को मिलते हैं। एफ की पोजीशंस क्वार्टरली बेसिस पे अनचेंज रही, जहाँ पे डी के द्वारा पोजीशंस को डिक्लाइन किया गया, और रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया स्टॉक को लेकर।
बाकी स्टॉक में हमारी साइड से कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए। कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करिए, उसके बाद ही जो रहेगा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।